अब देखो हम लोग कॉपी निकाले, सारे बच्चे कॉपी निकालो। पठित अवबोधनम, पठित अवबोधनम का मतलब हो गया रीडिंग सेक्शन, यानी हम किताब से अभ्यास करने जा रहे हैं, है ना। तो इसमें हम करते हैं गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश। श्लोक से करते हैं भाव, है ना। उसका घटनाक्रम क्या जो भी है, घटनाक्रम, समुचित भाव या समुचित अर्थ, इतना सारा हमारा पुस्तक से होता है ना। पुस्तक से हम लोग करते हैं गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश, जिसमें एक पदे न उतरत, पूर्णवाक्य न उतरत, भाषिक कार्यम, वैसा ही गद्यांश में होता है, वैसा ही पद्यांश में होता है, वैसा ही नाट्यांश में होता है। श्लोक, जिसका के श्लोक लिखा होता है, फिल इन द ब्लैंक्स, मंजूषा से उसको भर देना। भाव में भी वही होता है, अन्वय में भी वही होता है। घटनाक्रम जिसको आप अरेंज करते हैं। तो हम अभी आपको पुस्तक, पठित पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य भेज रहे हैं। इसको बनाना है ना। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा उत्तराणि लिखत। ठीक है, गद्यांश पहुंच गया सबके पास। उसको देखिए, हाँ, और उसको बनाएंगे हम लोग। करा विचित्रा दैव गति, तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः, तत्र निहितामेकां मंजूषाम् आदाय पलायितः। चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथिः चौर संकया तमन् अधावत्, अग्रेणाच परम विचित्रम् अघटत्। चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम् आरभत, चौरो अयम् इति। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् बराकमतिथिमेव च चौरं मत्वा अभर्त्सन्। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौर आसीत्, तत्क्षणमेव राजरक्षा पुरुषः तम अतिथिं चौरो अयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत्। भगवान की बहुत विचित्र दैव गति है। तस्यामेव रात्रौ, मैंने उसी रात्रि में उस घर में कोई चोर अंदर घुस गया और वहां एक बक्सा को लेकर के भाग गया। चोर के घुसने के पैरों की आहट या पैरों की आवाज से वो जो अतिथि उसके यहाँ ठहरा हुआ था वो जाग गया और चोर के पीछा करके दौड़ गया, दौड़ के उसको पकड़ लिया। लेकिन जो चोर था बहुत चालाक था, वो उल्टा इसी को शोर करके चोर चोर कह के पकड़वा दिया। पकड़ लिया, जोर जोर से
आवाज किया, हल्ला किया, सारे गांव के लोग जुट गए। गांव के लोग जब उसको आ गए, जुट गए, तो उसको पकड़ के और उसको खरी खोटी भला बुरा कहने लगे। और इसके बाद चोर कौन था? असली चोर तो जो गांव का जो रक्षक आरक्षी चौकीदार था, रात को जो पहरा देता था, वही चोर था। लेकिन वो अतिथि को चोर बना करके और उसको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। यही कहानी है। आपको इसी पे पैसेज पढ़ के आंसर देना है। पैसेज को पढ़ लीजिए एक दो बार और आंसर दीजिए। पहला है गृहाभ्यंतर कः प्रविष्ट, घर के अंदर कौन प्रवेश किया? अतिथे केन प्रबुद्ध, अतिथि किसके द्वारा प्रबुद्ध हुआ, मैंने जाग गया। चौरा काम आदाय पलायित, चोर क्या चीज लेकर भाग गया, है ना। पूर्व वाक्य उत्तर ग्राम वासिन किम अकुर्वन्, गांव वासी ने क्या किया, पढ़ के लिखना है। वस्तुतः चौरा कह आसी, असली में चोर कौन था। उसके अलावा राजपुरुष अतिथिम कुत्र प्राक्षिपत्, राजपुरुष माने वही सिपाही या चौकीदार उस चोर को कहां बंद कर दिया? जेल में, कारागारे, कारागृह। पढ़िए, आंसर दीजिए। इसके बाद एक और है गद्यांश है, दोनों गद्यांश बनाना है आपको। एक और भेज दिए हैं, उसी का, उसी पाठ का दूसरा पैराग्राफ है, दोनों बनाइएगा। दूसरा पैराग्राफ दूसरा भी पहुंच गया ना आप लोग के पास? सेकंड वाला रुचि कुमारी, खुशी कुमारी। हाँ हाँ ठीक है, दोनों बनाइएगा, दोनों बनाइएगा।
कोई दिक्कत होगा तो पूछेगा बच्चा लोग, कोई वर्ड का मीनिंग इत्यादि पूछना होगा तो पूछेगा, पढ़ के उसको बनाएगा। गया। हो गया? यस सर। ठीक। एक पदे में उत्तरा, पहला में क्या लिखे? बोलो। चौरा। चौरा। ठीक, दूसरा में क्या लिखे? तार स्वरेण। तार स्वरेण। ये तार स्वरेण में आपने ये क्वेश्चन आपने समझा नहीं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अतिथि केन प्रबुद्धा, अतिथि किसके द्वारा जाग गया? तो चोर के पैर की आवाज को सुनकर के जान गया, जाग गया। अतिथि केन माने किसके द्वारा या किससे, प्रबुद्धा माने जग गया, सोया हुआ था। इसका सही आंसर होगा पाद ध्वनिना, पैर की आवाज से। दूसरा का पैर की आवाज से, चोर के पैर के आहट को सुनकर वो जाग गया। और वही ये पूछ रहा है कि अतिथि केन प्रबुद्धा, अतिथि किसके द्वारा प्रबुद्ध हो गया, मैंने जाग गया, जो सोया हुआ था। ठीक है, तीसरा बोलिए, तीसरा क्या लिखे? सर निहिता में काम मंजुषाम। हाँ मंजूषा, बस क्या लेकर भाग रहा था? तो मंजूषा, बक्सा, बस। निहिता में काम संधि किया हुआ है, असली में तो असली वर्ड तो मंजूषा ही है, बक्सा लेके भाग रहा था। सही हो गया। चौरा, पाद ध्वनिना, मंजूषा, ये आंसर हुआ एक पद का, है ना? पूर्ण वाक्य ना। यस सर। पूर्ण वाक्य में ग्रामवासिना किम अकुर्वन्, ग्रामवासियों ने क्या किया? ग्रामवासिना स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकं तिथिमेव च चौरं मत्वा अभत्सते। गांव के लोग घर से बाहर निकलकर उस बेचारे चोर को भला बुरा कहने लगे। यही वाला लाइन होगा। सारे बच्चे, जिसने नहीं लिखा होगा वो लिख लेगा। ग्राम वासना स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकम् अतिथिमेव च चौरं मत्वा अभत्सयन्, चोर उसको समझ करके भला बुरा कहने लगा। ये हो गया। नेक्स्ट, ये हो गया। आप उसे लिखिएगा। सर दूसरा में क्या वस्तुतः लिखा? ग्राम वासिना से लेकर मत्वा अभत्स्यन् तक, मत्वा अभत्स्यन्। ठीक है। चलो, तो ग्राम वासिना किम अकुर्वन् हो गया। वस्तुतः चौरः कः आसीत्, वास्तविक चोर कौन था? वस्तुतः चौरा ग्रामस्य आरक्षी आसीत्। हाँ, यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी
एव वस्तुतः चल रहा है ना, ग्राम से आरक्षी, ये वाला लाइन आसिफ तक, या जबी से लेके आसिफ तक बच्चा लिख देगा, उसका आंसर मान्य हो गया, सही हो गया। अब नेक्स्ट कह रहा है राजपुरुष अतिथिम पुत्र प्राक्षिपत, वो जो आरक्षी था उसी का राजपुरुष यहाँ पर वर्ड आया यूज हुआ है, वो उस अतिथि को कहाँ ले जाके बंद कर दिया? राजपुरुष अतिथिम कारागृहे प्राक्षिप कारागृह, सबसे लास्ट लाइन, सबसे लास्ट लाइन उसका आंसर है सीधा, सबसे लास्ट लाइन। चलो ये तुम बना लिया, अगला नेक्स्ट वाला सेकंड वाला बनाइए, सबसे लास्ट लाइन का आंसर हो गया। अब अगला बनाइए, उसी पाठ का है, सेम पाठ का है, केवल दूसरा पैराग्राफ है। अग्रिम दिने सायारक्षी चौराभियोगे तम न्यायालयं नीतवान् न्यायाधीशो बंकिम चंद्रुभाभ्याम पृथक पृथक विवरणं श्रुत्वान् सर्वं वृत्यम अवगत स तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणं च दोषभाजनम किंतु प्रमाणाभाव स निर्णय तुम ना शक्नोत ततो असौ ततो अग्रिम दिने उपस्थातुम आदिष्टवान् अनद्येयुः तौ न्यायालये स्वस्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तौ तदैव कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी समागत्य निवेदयत् यत् इतः क्रोशोदयांतरले कश्चित् जनः केनापि हतः तस्य मृत शरीरं राजमार्गं निकषा वर्तते आदिश्यतां किं करणीयम् इति न्यायाधीशः आरक्षिणम् अभियुक्तं च तम सब न्यायालय आने तुम आदिष्टवान। अगले दिन आरक्षी चोरी के अभियोग में, आरोप में न्यायालय में लाया गया। न्यायाधीश जो थे दोनों के अलग अलग बात को सुने, दोनों के बयान को सुने, सब कुछ जान करके उसको निर्दोष माना, और सिपाही जो था आरक्षी उसी को दोषी माना, लेकिन प्रूफ नहीं रहने के कारण उसको दंड नहीं दे सके। प्रमाणाभावात, प्रमाण के अभाव में निर्णय तुम ना शक्नोति, उसका डिसीजन पेंडिंग हो गया। तब क्या हुआ? ततो असौ अग्रिम दिने, उन दोनों को फिर दूसरे दिन बुलाया गया कोर्ट में। अनद देवता, उसके बाद एक दूसरा आदमी आया, अनद दूसरे दिन इन लोग न्यायालय में आए और अपनी अपनी बात स्थापित वंताऊ मैंने रखा, कहा। तदैव कश्चित तत्र कर्मचारी, उसी वक्त वहां एक कर्मचारी आया और न्यायालय में न्यायाधीश से बोला कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया है, हत्या, और उसका डेड बॉडी रोड के किनारे पड़ा हुआ है। राजमार्गे निकषाम वर्तते, राजमार्गे माने रोड। आदिश्यताम किम करणमिति, आप आदेश दीजिए कि क्या करें। तो न्यायाधीश आरक्षणम अभियुक्तम च तब से शवम न्यायालय आने आदिष्टवान। तो न्यायालय के न्यायाधीश जज ने ऑर्डर दिया यही दोनों को कि तुम लोग जाके उस डेड बॉडी को यहां लेकर आ जाओ। बनाइए। दूसरा ये हो जाएगा। इसके बाद एक श्लोक देंगे मंजूषा भरने के लिए, एक घटनाक्रम देंगे आज, एक घटनाक्रम उसको अरेंज करना, और एक श्लोक देंगे जिसको भरना है मंजूषा से। अगला काम वही होगा, उसको फिल इन द ब्लैंक्स को मंजूषा से भरिए और इसको बना लीजिए, उसके बाद भेजेंगे, 2 मिनट बाद भेजते हैं।
हो गया सर। हो गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। पाला का क्या बना, एक पदे ना उत्तर। बंकिम चंद्र। न्यायाधीश का नाम लिखना था, एकदम सही बात, बंकिम चंद्र। ठीक है, दूसरा में क्या लिखा? प्रमाणस्य। कस्य अभावात् न्यायाधीशा निर्णेतुं नास्ति, किसके अभाव में? प्रमाण के अभाव में, प्रमाणात्, प्रमाणाभावात्, प्रमाण के अभाव में। ठीक, सर अभावात तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। हाँ हाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, हम लिख दिए बच्चा, वो तो लिखा हुआ है। अब किसके लिए? न्यायालय का समागत निवेदयत, कर्मचारी। हाँ कर्मचारी, न्यायालय में कौन आया और आके निवेदन किया? कर्मचारी। ये हो गया आपका। अब है हमारा पूर्ण वाक्य। पूर्ण वाक्य का वन, न्यायाधीशा कौ सवम न्यायालय आने तुम आदिष्टवान। न्यायालय, न्यायाधीश कौन दोनों को डेड बॉडी लाने का आदेश दिया? न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च हाँ तम हाँ हाँ स्वयं हाँ, न्यायालय आनेतुम बस आदिष्टवान। हाँ, इसमें दो हो गया, एक हो गया आरक्षी और एक हो गया अभियुक्त, जिसको बनाया गया अभियुक्त, अभी यानी यात्री कहिए, अतिथि। वही आरक्षिणम से लेके आरक्षिणम से लेके आने आने तुम तक। ठीक है, दूसरा में तत्र कर्मचारी समागत किम निवेदयत, वहां पर कर्मचारी पहुंचकर क्या निवेदन किया? इता तत्र से कर्मचारी निवेदयत, समागत्य हाँ निवेदयत् यत् इतः क्रोशाद् हाँ, क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः। इता से लेके हता तक, इता से लेके हता तक हो गया इसका आंसर। तीसरा, मृत शरीरम कुत्र आसीत्, वो डेड बॉडी कहाँ पड़ा हुआ था? रोड के किनारे। राजमार्गम निकषम्। राजमार्गम निकषा वर्तते, राजमार्गम निकषा वर्तते, राजमार्गम निकषा वर्तते, रोड के किनारे। ठीक है, राजमार्गम निकषा वर्तते।
हो गया। चलो अब और भेज रहे हैं तीसरा। ये दोनों पैसेज बन गया ना सबका? दोनों पैसेज सारे बच्चे बना लिए? यस सर। मेघा वर्मा, दिव्या। यस सर। चलिए अब दूसरा भेज रहे हैं। अब भेज रहे हैं, उसमें एक का श्लोक है और घटनाक्रम एक है। चलिए जितना बन जाएगा, बन गया तो अभी का बन गया तो क्लास वर्क हो जाएगा, नहीं बना तो होमवर्क हो जाएगा, कोई बात नहीं। इसमें एक श्लोक भरना है, घटनाक्रम सजाना है बस। एग्जाम में घटनाक्रम लिखना चाहिए, केवल नंबर देके नहीं छोड़ना चाहिए। एग्जाम में बच्चे लोग नंबर भी दे देते हैं, नहीं पूरा लिखे उसको। सर श्लोक बन गया। हाँ उसको घटनाक्रम भी बनाइए। ठीक है सर। हाँ घटनाक्रम भी बनाइए। श्लोक में पहला में क्या भरे? मानवानाम। सेकंड में? सेकंड में आलस्यम। आलस्यम, सही, आलस्यम। दोनों सही है। तीसरा? बंधु। वो भी सही है। चौथा मानवा। सारे बच्चे भर लेंगे। मानवा नाम, आलस्यम, बंधु, मानवा, सारे बच्चे भर लेंगे। मानवा नाम पहला में, आलस्यम दूसरा में, बंधु तीसरा में, मानवा चौथा में। घटनाक्रम को अरेंज कीजिए। टाइम अगर है तो है, नहीं तो ये होमवर्क हो जाएगा। 5 मिनट है अभी।